तो उस पार्टी से आते हैं। इस विधानसभा का नाम हुआ हरलाखी। मेरा नाम मंगेश है। और जैसा कि आपने कहा कि किन मुद्दों पे, तो अपने विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में ही हम सबसे पहले बातों को रखेंगे। तो पहला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए। जैसा कि आप सब वाकिफ़ हैं और आप सब जानते होंगे जो भी हरलाखी से आते हैं कि हमारे यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की उपलब्धता नहीं है। जो है वो यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है। डॉक्टरों की भीषण कमी है, जिस वजह से अनसर्टिफाइड डॉक्टर कहें या उसको क्वैक्स कहें, जो लोग सक्रिय होकर के पूरे गांव-गांव में काम कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है योजनाओं से संबंधित, चाहे वो जो भी योजनाएं हों, चाहे वो केंद्र सरकार की हों, योजना को धरातल में लाने के लिए यहाँ पे सरकारों को जो है बहुत ज़्यादा, जो योजना शायद 2 महीने में हो जाना चाहिए, उस योजना को कंप्लीट करने में 2 साल लग जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि यहाँ पे हमारे गांव के सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और सब भाई बंधु भी जुटे हुए हैं। ये भी आपको बताएंगे कि एक योजना का अगर बेनिफिट किसी को लेना है, उसके लिए उसको ब्लॉक का 25 चक्कर लगाना पड़ता है और कम से कम जो है उसको 1000 से 2000 रुपये उसको घूस देना पड़ता है। बाद बाकी आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि किस तरह से जो योजनाएं हैं, जिस तरह से ब्लॉक लेवल पे जो एक बहुत बड़े स्तर पे जो धांधली चलती है और दलालों की जो जमाखोरी जो चल रही है, उसके अगेंस्ट में हम लोगों का लड़ाई है। और युवा होने के नाते यही अपेक्षा सारे जनता का भी हम लोगों से है कि अगर हम जीत के आते हैं तो जनता के बीच में रहेंगे, इसके लिए हम आश्वस्त भी करते हैं। तीसरा मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बेरोजगार को लेकर के है, जिस तरह से बेरोजगारी हमारे बिहार प्रदेश में जो बढ़ा है, वो अमूमन वो सिर्फ मेरे विधानसभा का ही मुद्दा नहीं है, वो पूरे प्रदेश का मुद्दा है और पार्टी इस पे बहुत मजबूती से काम कर रही है। रूपरेखा भी पार्टी ने अपने हिसाब से तैयार किया है, बहुत ही रिसर्च करके तैयार किया है। उम्मीद जो है बिहार में जो ठप्पा जो लगा हुआ है कि हमारे यहाँ से जो है माइग्रेंट्स बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, हम लोग उस पर भी बहुत मजबूती से काम करेंगे। कृषि को देखते हुए हमारे इस पूरे मिथिलांचल रीजन में आप देखेंगे कि यहाँ ज़रूर ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगभग हर एक साल लगभग हम लोग सारे फसल को निकालते हैं। तो जैसा कि अभी आपको पता चला है, अभी हम लोगों को कुछ दिन पहले, कि जिस तरह से बीजों का वितरण होना चाहिए था, वो उस हिसाब से बीजों का वितरण नहीं हुआ है। और साथ ही साथ अभी हमारे भाई बंधु कह रहे थे कि मकई का बीज आया हुआ है, लेकिन उचित मात्रा में जो बीज है वो लोगों को मिल नहीं रहा है। तो मैं कहूँगा कि एक विधायक का काम सिर्फ रोड या सड़क या पुल पुलिया बनाने तक नहीं है। हमारे यहाँ पे स्कूल भी हैं। हम सब लोग जितने भी बड़े नेता हैं जो देख रहे हैं, जिस तरह से, चाहे वो राजद के हों, जदयू के हों या गठबंधन के हों, महागठबंधन के हों, चाहे जो कहें, वो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात करते हैं कि आरक्षण। हमें आरक्षण से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जब बेसिक स्कूल का शिक्षा को जब आप मजबूत कीजिएगा, तब ना हमारे यहाँ के प्रदेश के बच्चे जो है आरक्षण का फ़ायदा भी उठा पाएंगे। दूसरी बात है कि हमारे गांव में एक स्कूल का स्ट्रक्चर आप लोगों को ज़रूर दिखता होगा, लेकिन अपने आप से एक बार ज़रूर पूछिएगा क्या उस स्कूल में उचित शिक्षा है। बच्चा अगर a² - b² का फॉर्मूला ही नहीं जानेगा तो IIT तक पहुंचने का तो सपना बहुत दूर का है बिहार में। तो मेरा यही प्रावधान है कि अपने विधानसभा में स्कूली शिक्षा को भी बहुत ज़्यादा मजबूती देना और सही रूप से हम लोग पॉलिसीज़ पे काम कर पाएँ। साथ ही साथ हमारा बिहार जो है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें एक प्रमुख इंडिकेटर होता है स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता। में ऐसा है कि लगभग घरों में शौचालय बन गया है, लेकिन सुबह अगर आप टहलने निकलेंगे तो शायद आपको बहुत परेशानी होगी, आप निकल भी नहीं पाएंगे। तो ये एक मुद्दा है कि लोगों को जागरूक करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहती है कि लगभग 70 से 80% बीमारी जो है वो खुले में शौच की वजह से फैलता है। तो एज बीइंग अ विधायक अगर मैं जीत के जाता हूँ तो मैं निरंतर जनता के बीच में रहूँगा और कोशिश रहेगा कि लोगों को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता पे भी जागरूक करने के लिए, क्योंकि पोषण के भी मापदंड में बिहार बहुत निचले पायदान में है। हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर जो है वो हर एक साल दर्ज किया जाता है। तो मेरा प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों के लिए भी रहेगा जो 15-15 साल यहाँ पे राज किए हैं और फिर से वो सोच रहे हैं कि हम लोग जाति के परिप्रेक्ष्य में हम लोग चुन के आएंगे,
तो इस बार मैं यही आपके चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा के सभी ग्रामवासियों से, सभी वासियों से यही आग्रह करूंगा कि एक बार एक युवा को मौका दीजिए और निष्पक्ष युवा को मौका दीजिए, ताकि हम सब आने वाले समय में एक बेहतर बिहार का निर्माण कर सकें, एक बेहतर हरलाखी का निर्माण कर सकें। और यही आग्रह रहेगा आप सबसे कि धर्म, जाति, भाषा विशेष से ऊपर उठ के इस बार हमारे पीपल्स पार्टी को जिताएं। हरलाखी विधानसभा में आप हमें वोट दें, साथ ही साथ बिहार में भी पीपल्स पार्टी को भारी मतों से जिताएं, ताकि पुष्पम जी के हाथों को हम लोग मजबूत कर पाएं और बिहार को एक बेहतरी के रास्ते पे सिर्फ लेके ना जाएं, बहुत आगे लेकर के जाएंगे। ये हम सब आप सब आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जनता से, अपने हरलाखी के जनता से यही आग्रह करते हैं कि आप सब एक बार विश्वास दिखाइए। आप सब लोग मिलके 15-15 साल दिए हैं, हम बस आप लोगों से 5 साल मांग रहे हैं। अच्छा, राजनीति में आने से पहले आपकी जो पृष्ठभूमि रही है, आपका जो बैकग्राउंड रहा है जी, क्या रहा है और किन बातों से प्रभावित होकर के आप राजनीति में आए? 3 प्रमुख मुद्दे हैं जी। 2 मुद्दे तो हमारे झारखंड से, मैं झारखंड को बिहार से अलग नहीं देखता हूँ, क्योंकि राज्यों को बंटवारा जब हुआ है वो 2000 में हुआ था, तो मैं अलग नहीं देखता हूँ। भले अगर मान लीजिए कोई भाई भाई भी आपस में मतभेद होता है तो भिन्न हो जाता है, लेकिन जमीन और अपना भावना भिन्न नहीं होता है। तो झारखंड की 2 घटनाएं हैं जिससे मैं प्रभावित हुआ बहुत ज़्यादा। एक तो महिला स्वच्छता और महामारी को के संदर्भ में रहा, दूसरा वहाँ के गरीबी को देखते हुए, तीसरा लगभग पिछले 6 साल से हमारे पिताजी जो हैं वो एक सीवियर ब्रेन स्ट्रोक को रिकवर कर रहे हैं। तो उसी दौरान जब बिहार में जब हम पूर्ण रूप से आए, गांव तो आना जाना हर एक साल रहा है हमारा, गांव से हम कभी दूर नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम लोगों ने देखा कि इस तरह से दलाल बैठे हुए हैं कि एक योजना का लाभ लेने के लिए एक गरीब को जो है 15 से 20 बार खर्च करके जाना पड़ता है। हम एक किसान परिवार से ही आते हैं, मेरे दादाजी बहुत संघर्ष करके और हम सब धीरे धीरे करके आगे बढ़े, तो हमारी पृष्ठभूमि एक संघर्षशील परिवार से ही रहा है, जो अपने विचार और नैतिकता पे खड़ा रहा है और आगे भी हम रहेंगे। तो ये जो छोटे छोटे जो चीज़ है, मेरा बस यही कहना है कि जो गैप जो है ब्यूरोक्रेसी में, डिप्लोमेसी में, और इस गैप के बीच में हम सब जनता हैं जो पिसाते हैं। तो अगर मैं विधायक बन के आता हूँ, जीत के आता हूँ, तो मेरा यही रहेगा कि किस तरह से हम लोग इस गैप को कम कर पाएँ, ताकि योजना जो है वो सही घर में पहुँचे। जो गरीब है वो गरीब के घर तक में अनाज जो है सही मात्रा में, जो सरकारी मात्रा है उसी मात्रा में पहुँचे। ये नहीं कि 5 किलो के जगह में उसको डीलर जो है 2 ही किलो दे रहा है, 3 ही किलो दे रहा है। चाहे कोई भी योजना हो, अगर शौचालय योजना ही है तो एक गरीब को 2000 रुपया घूस क्यों देना पड़ेगा? जी। अगर उसके घर में इंदिरा आवास बनना चाहिए तो वो बनना चाहिए, उसके लिए उसको ब्लॉक पे क्यों घूस देने की आवश्यकता है कि वो 50,000 या 20,000 वो घूस दे? गरीब कहाँ से लाएगा? और तब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या तो यहाँ के सरकारों ने करके रखा है। जी। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है वो प्रावधान नहीं है। और बड़ा हंसी आता है और बहुत आश्चर्य होता है कि जब, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी प्रतिद्वंदी हैं वो हमारे अग्रजत हैं, पिता तुल्य हैं, और जितने भी लोग हैं जो भी लड़ रहे हैं, जो भी प्रत्याशी भी हैं, बड़ा हंसी आता है कि जब कहते हैं कि यहाँ पे समुंदर नहीं है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता है, औद्योगिकरण नहीं हो सकता है। ये मिथिला का क्षेत्र है, मिथिला में इतना संभावना है कि हम सब मिथिला में टूरिज्म गेटवे के माध्यम से रोजगार को जनरेट कर सकते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि आज मिथिला पेंटिंग जो है कुछ ही घरों में और कुछ ही गाँव में ही संकुचित होकर के क्यों रह गया? क्यों नहीं पूरे मिथिलांचल में लोग पेंटिंग किए ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके? तो ज़रूरी नहीं है कि औद्योगिकीकरण वहीं पे हो सकता है जहाँ पे समुंदर है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि सभी जनता से भी और आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमें 10 साल के लिए मौका दें, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आने वाले 5 साल के लिए मौका दें। अगर कहीं पे भी चूक हुई तो आप सब फिर से उसको परिवर्तित करें, परिवर्तन की ओर जाएं। और यही रहेगा कि सजग होकर के वोट करें और धर्म, जाति, भाषा विशेष से ऊपर उठ के वोट करें, बदलाव के लिए वोट करें। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 वर्ष के कार्यकाल और यहाँ के स्थानीय विधायक जो है उसके 5 वर्ष के कार्यकाल को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही छोटे शब्दों में मैं एक ही चीज कहूँगा
आज मुख्यमंत्री के पास में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसे हम लोग स्वयं सहायता समूह या महिला सखी मंडल के माध्यम से जानते हैं। हम रोड पे नहीं जाएंगे, नीतीश जी रोड पे और कितना दिन वोट मांगेंगे। आपराधिक मामले पे भी नहीं जाएंगे, आपराधिक मामलों की जो स्थिति है वो आप सब भली भांति परिचित है। उसके लिए क्राइम ब्यूरो की डेटाज हैं, वो भी देखिए, ऐसा नहीं है कि शून्य हो चुका है। लेकिन आज पूरा तंत्र है, 15 साल से स्वयं सहायता समूह सखी मंडल हर जगह पे काम कर रहा है। आज ऐसे और इस प्रदेश के लिए आपने 40% भी आप पलायन नहीं रोक पाए। आज एसएजीज का क्या मूल मंत्र था या स्वयं सहायता समूह का मूल मंत्र क्या था कि हम सब लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देंगे, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो छोटा छोटा गृह उद्योग, चाहे कुछ भी हो, चाहे रुमाल बनाने का उद्योग हो, छोटा छोटा उद्योग, बतख पालन हो, जो भी छोटा छोटा उद्योग, उसका वो प्रमुख था कि उसके लिए वो लोन देते हैं। जी। लेकिन आज ऐसी क्या कारण हो गई कि आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई और आप 40% लोगों को भी नहीं रोक पाए वापस जाने से, वो फिर से वापस गए हैं। तो ये जो बिहार का जो ये मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो ये मजाक उड़ाना आप बंद कर दें, क्योंकि अगर सरकार 15 साल काम किया होता तो आज शायद ये परिस्थिति नहीं होता और हम लोगों को बाहर में जिस तरह से लोग कोसते हैं और लोग जिस नजरिए से देखते हैं उस नजरिए से नहीं देखते हैं। रहा बात हमारे स्थानीय विधायक जी की, मैं यही कहूंगा कि वो भ्राता तुल्य हैं और हमारे मिथिला का संस्कृति है कि हम सब अपने से बड़े को भाई जी बोलते हैं और एक बच्चे को भी बउआ बोलते हैं। तो खैर वो भ्राता तुल्य हैं। हम यही कहेंगे कि जब वो जीते और जीतने के बाद उन्होंने दर्शन कल ही दिया हमारे गाँव में, हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अगर आप जीतते हैं तो आप जनता के बीच में रहिए, राजनीति को करियर के तौर पे मत देखिए। राजनीति एक पैशन है, समाज सेवा है, तो उसको सेवा के रूप में देखिए। क्योंकि राजनीति में इसलिए हम लोग आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी का सिद्धांत है कि हम सब अपने जनता को अमीर बनाएंगे, जनता के बीच में रहेंगे और आने वाले 5 सालों तक मजबूती से जो भी उनका सुख दुख होगा, ये प्रयास रहेगा कि अपने पूरे सामर्थ्य और क्षमता से उनके बीच में रह के उनके सुख दुख को बटोरेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि अपने विधानसभा को आगे ले जाएं, क्योंकि ऐसा है कि अगर मेरा घर मजबूत होगा तो मेरा जिला मजबूत होगा, मेरा लोकसभा मजबूत होगा और धीरे धीरे मेरा प्रदेश मजबूत होगा, और प्रदेश मजबूत होगा तो मेरा देश मजबूत होगा। तो मैं यही कहूँगा कि स्थानीय विधायक जो बड़े भाई जी हैं, अगर आप जीते थे तो आपको जनता के बीच में रहना चाहिए था। कामों की समीक्षा करना बहुत ज़रूरी होती है और विधायक को विधायक के चश्मे से देखना चाहिए। ये सड़क पुल पुलिया ये तो आम बातें हैं, ये तो होंगी हैं, ये तो बेसिक नीड है जो बिहार को, अगर बिहार में अभी भी हम और आप, कल जो हम दौरा पे गए थे, जब प्रचार के दौरा पे गए थे, लोगों से मिल रहे थे, अभी भी आप उमगांव और सहार घाट की तरफ जाएंगे तो रोड धीरे धीरे बन रही है। वो तो चुनावी रोड है। जी जी। रोडों की जो क्वालिटी है वो तो 2 बरसात में वो रोड खत्म हो जी बिल्कुल। ये समझने की आवश्यकता है हम लोगों को कि हम लोग सतत विकास करना चाहते हैं या क्षणिक विकास करना चाहते हैं। सभी जनता से, आपके चैनल के माध्यम से इस बार हमें 5 साल के लिए सिर्फ मौका दें और आगे जो है कभी भी हम लोग शिकायत का मौका नहीं देंगे। और यही प्रयास रहेगा कि हम अपने विधानसभा में सबके बीच रहें और समस्त जनता से मेरा यही आग्रह रहेगा कि इस बार धर्म जाति भाषा विशेष से ऊपर उठ के वोट कीजिए और एक नए बिहार और एक युवा बिहार के लिए आप वोट कीजिए। नमस्ते। प्रत्याशी क्या कर रहे थे, किस फील्ड में थे? इससे पहले हमारे प्रत्याशी मंगेश झा जी जो बिहार और झारखंड के लिए महिला स्वच्छताकरण पे जो काम किए हैं, इस पे मंगेश झा जी को वर्ष 2018 में अक्षय कुमार के द्वारा अवार्ड ही दिया गया था। पूरे इंडिया में 9 लोगों का अवार्ड दिया गया था, जिसमें से एक हमारे मंगेश झा जी भी थे। ये जो है हमारे चाहूँगा अपने क्षेत्र से कि एक युवा और एक कर्मठ उम्मीदवार को जो वोट करें और मंगेश झा जी के साथ साथ हमारे पुष्पम प्रिया चौधरी जी को जिताएं। क्या नाम हुआ आपका? प्रणव कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? खुटौना। कौन सा विधानसभा क्षेत्र?